हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस आसीम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इरफान मोहम्मद छिपा, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, और आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसका लेक्चर सेकेंड। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन भी देखा था और हमने एक लेसन स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जिसमें हमने वर्गीकरण का मीनिंग देखा था। तो हमने देखा था कि जो भी सांख्यिकीय विश्लेषण करने के उद्देश्य से एकत्रित किए गए डाटा जो होते हैं, समंक जो होते हैं, सांख्यिकीय विश्लेषण करने के उद्देश्य से एकत्रित किए गए समंकों को उनके गुणों तथा विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है आपकी वर्गीकरण में फिर हमने देखा था कि उसमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई रहती है। तो फ्रीक्वेंसी का हमारे को कैसे क्या समायोजन करना होता है, कैसे क्या एडजस्टमेंट करना होता है, कैसे उसको आवृत्ति वितरण में कैसे हमारे को लिखना होता है, तो उसके लिए हमने देखा था बारंबारता बंटन। फिर उसके बाद में हमने इसमें सीरीज भी देखी थी, श्रेणियाँ, जिसको हमने 3 भागों में बांटा था, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें ओनली फॉर वैल्यू दी हुई होती है, वैल्यू के बाद कोई और दूसरा आइटम नहीं दिया हुआ होता है, ठीक है। तो वो जो सीरीज कहलाती है वो कहलाती है आपकी व्यक्तिगत श्रेणी। अगर पद मूल्य या वैल्यू के साथ में अगर और कोई आवृत्ति या उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होती है तो वो जो सीरीज कहलाती है वो कहलाती है आपकी खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। और तीसरी हमने पढ़ी थी अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमारे को जो पद मूल्य दिए हुए होते हैं वो क्लास के रूप में दिए हुए होते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, तो वो जो सीरीज कहलाती है वो कहलाती है आपकी अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी को हमने 2 भागों में बांटा था, पहला था समावेशी श्रेणी और दूसरा था अपवर्जी श्रेणी। समावेशी श्रेणी में जो वैल्यू दी हुई होती है, जिसमें 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, इस तरीके से, यानी कि जो L1 और L2 2 वैल्यू दी हुई होती है, उसमें जो L1 और L2 जो होते हैं वो उसी क्लास में शामिल माने जाते हैं। जबकि जो अपवर्जी श्रेणी होती है उसमें जो प्रथम वर्ग की जो L2 होती है वो अगले वर्ग में शामिल मानी जाती हैं। यानी कि जो ये 10 है वो नेक्स्ट में है, 20 है जो नेक्स्ट में है, उसी प्रकार 32, 40 है जो 30 है वो नेक्स्ट में, यानी कि जो L2 होती है वो L2 अगली क्लास में शामिल मानी जाती है। जबकि इंक्लूसिव सीरीज यानी कि समावेशी श्रेणी में L1 और L2 उसी क्लास में शामिल मानी जाती हैं। तो अखंडित श्रेणी के हमने दोनों प्रकार देखे थे, समावेशी श्रेणी और अपवर्जी श्रेणी। फिर हमने ये देखा था कि जो समावेशी श्रेणी है उसको अपवर्जी श्रेणी में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि जो हमारे को क्वेश्चन करना होता है वो अपवर्जी श्रेणी में करना होता है। अगर क्वेश्चन हमारे को समावेशी श्रेणी दी हुई है तो हमारे को पहले उसको अपवर्जी श्रेणी में चेंज करना होगा और उसके बाद में हमारे को क्वेश्चन करना होता है। तो हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास में समावेशी श्रेणी है तो उसको हम कैसे अपवर्जी श्रेणी में चेंज करते हैं। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। श्रेणी के बाद में जो अगला टॉपिक आता है आपका वो है आपके मिड वैल्यू, मध्य मूल्य। मिड वैल्यू यानी कि मध्य मूल्य, यानी कि अगर जो हमारे को क्लास दी हुई होगी उस क्लास से हमारे को मिड वैल्यू कैसे निकालनी है, आगे जब हम नए अगले लेसन पढ़ेंगे तो उसमें हमारे को मिड वैल्यू चाहिए होगी और उसके बाद ही आगे हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जो हमारे को क्लास दी हुई होगी उस क्लास से हमारे को मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो मध्य मूल्य है, मिड वैल्यू है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। मिड वैल्यू की डेफिनेशन है किसी भी वर्ग की उच्च सीमा, जिसको हम बोलते हैं L2, तथा निम्न सीमा जिसको हम बोलते हैं L1 के योग को दो से विभाजित करने पर ज्ञात होने वाला मूल्य
ज्ञात होने वाला मूल्य मध्य मूल्य कहलाता है। यानी कि जो L1 और L2 दी हुई होगी हमारे को, उस L1 और L2 दोनों को ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी आपकी मिड वैल्यू। जैसे इसको एग्जांपल से देखें, वैल्यू दी हुई होगी और उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। वैल्यू को हम एक्स से डिनोट करेंगे। क्लास दी हुई माना कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और उसी प्रकार आगे कंटिन्यू हो सकती है और उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। और क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि इससे आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जो मिड वैल्यू निकलेगी वो हमेशा ध्यान रखना, जो एक्स की वैल्यू दी हुई होगी, पदमूल्य जो वर्गांतर दिए हुए होंगे उसी से आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी में कभी कोई चेंजेस नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी एज इट इज आप वापस आपको उसी के सामने लिखनी होगी। ठीक है, तो जो हम मिड वैल्यू निकालेंगे उसको भी एक्स से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो प्रथम वर्ग की L1 और L2 जो भी है उसको हमारे को ऐड करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15, 20 + 30 इज इक्वल टू 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25, 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 35। तो ये आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी। जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी वापस आपको एज इट इज उतारनी होगी, उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। क्लियर? तो ये जो वैल्यू आएगी ये कहलाएगी आपकी मिड वैल्यू। ठीक है, तो इसको अब अगर फॉर्मूले के रूप में अगर हम लिखें, मिड वैल्यू इज इक्वल टू L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2। L1 का मतलब लोअर लिमिट और L2 का मतलब अपर लिमिट। ठीक है, ये हो गया आपके मिड वैल्यू। अगला टॉपिक आता है आपके मध्य मूल्यों से वर्ग बनाना। ठीक है, यानी कि जो अगला पॉइंट है वो क्या है आपके मध्य मूल्य से वर्ग बनाना। मेक ए क्लास इंटरवल फ्रॉम मिड वैल्यू। क्लियर? यानी कि अब क्वेश्चन के अंदर हमारे को मिड वैल्यू दी हुई होगी, उस मिड वैल्यू से हमारे को क्लास कैसे बनानी है। अभी तक तो हमने ये देखा था कि हमारे को क्लास दी हुई थी तो उसको मिड वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं, वो टॉपिक देखा था। अब ये देखना है कि अगर हमारे को मिड वैल्यू दी हुई है तो उससे हमारे को क्लास कैसे बनानी है वो देखना हमारे को। ठीक है, मध्य मूल्यों से वर्ग बनाना, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। जब मध्य मूल्यों में जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो समान होगा, और जब मध्य मूल्यों में जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो असमान होगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आता है आपके जब मध्य मूल्यों में अंतर समान हो। ठीक है, जब मध्य मूल्यों में अंतर समान हो, यानी कि जो x की वैल्यू आपको दी हुई होगी उसमें जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर? यानी कि इसके अंदर अगर हम एग्जांपल से इसको समझे, x और f 2 वैल्यू दी हुई होगी जिसमें आपको मिड वैल्यू दी हुई होगी। जैसे माना कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस प्रकार से, और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। क्लियर? अब ये क्वेश्चन हो गया आपका। एग्जाम में ऐसे सवाल भी आते हैं जिसमें सिर्फ ओनली फॉर क्लास बनानी होती है
और वो भी आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर 4 नंबर के अंदर। क्लियर? तो इसका भी हमारे को खास ध्यान रखना है। अब ये हमारे को मिड वैल्यू दे दी, क्वेश्चन में इसमें नाम आ जाएगा कोष्टक के अंदर मिड वैल्यू, ठीक है, या सिर्फ मिड वैल्यू नाम भी लिखा हुआ आ सकता है। अब हमारे को बोल देते हैं कि मिड वैल्यू दी हुई है, उससे हमारे को क्या बनानी है, क्लास बनानी है। तो क्लास कैसे बनाएंगे? तो अगर इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो पहले तो ये देखना है कि जो डिफरेंस है वो इक्वल है या नहीं है। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 सभी में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, इक्वल है। और वो जो डिफरेंस देखना, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जो डिफरेंस देखना है वो सिर्फ ओनली फॉर वैल्यू का देखना है, यानी कि जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं उसका डिफरेंस देखना है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस नहीं देखना है। फ्रीक्वेंसी इसमें काम नहीं आएगी। जो क्लास बनाएंगे हम, उसके सामने जो भी मिड वैल्यू की हमने क्लास बनाई है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी वापस एज इट इज लिखी जाएगी। फ्रीक्वेंसी में कभी भी कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस जो होगा वो ओनली फॉर एक्स, यानी कि जिसको हम जो वैल्यू दी हुई होगी जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, चेंज जो होगा वो सिर्फ ओनली फॉर एक्स में होगा। क्लियर? अब ये मिड वैल्यू हमारे को दी हुई है और अब हमारे को इससे क्लास बनानी है। तो वापस 2 कॉलम हो जाएंगे, क्लास और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो मिड वैल्यू दी हुई है हमारे को ये देखना है इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समान है या नहीं है। तो अगर हम देखें सभी में जो डिफरेंस है 5 से 10 में डिफरेंस 5 का है, 10 से 15 में डिफरेंस 5 का है, 15 से 20 में जो डिफरेंस है वो भी 5 का है, 20 से 25 में जो डिफरेंस है वो भी 5 का है, 25 से 30 में जो डिफरेंस है वो भी क्या है, 5 का है। इट मीन्स यानी कि जो इसमें डिफरेंस आ रहा है वैल्यू के अंदर वो इक्वल है। तो सबसे पहली बात तो हमारे को ये देखनी कि अगर डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। तो डिफरेंस इक्वल है तो अब उससे हमारे को क्लास कैसे बनानी है। तो हमारे को ये ध्यान में रखना है कि जो भी डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को हमारे को 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 2 से। यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है माना कि 5 को 2 से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 2.5। ठीक है, अब जो वैल्यू आएगी उसको हमारे को क्या करना होगा, जो वैल्यू आएगी उसको एक बार जो मिड वैल्यू में लेस करना है और एक बार ऐड करना है। सीधा सा सिंपल सा तरीका है, जो मिड वैल्यू दी हुई होगी उसमें एक बार लेस कर दो और एक बार ऐड कर दो। लेस करेंगे तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी आपकी L1 और ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी आपकी L2। जैसे अगर हम देखें मिड वैल्यू है आपकी 5 में अगर हम 2.5 लेस करते हैं तो वैल्यू आएगी आपकी 2.5, ये कहलाएगी हमारी L1। और एक बार अगर हम ऐड करते हैं तो अगली जो वैल्यू आती है 5 में 2.5 ऐड किया तो आ गई वैल्यू कितनी 7.5। यानी कि ये जो वैल्यू कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी 2.5 से 7.5 की आपकी क्लास बन जाएगी। वापस अगर हम देखें 10 से 2.5 माइनस किया 7.5, 10 में 2.5 ऐड कर दिया 12.5। क्लियर? 15 में से 2.5 लेस किया 12.5, 15 में 2.5 ऐड किया 17.5। क्लियर? 20 में 2.5 लेस किया 17.5। ठीक है, और 20 में 2.5 ऐड किया 22.5। क्लियर? 25 में ऐड किया लेस किया 22.5 और ऐड किया 27.5। उसी प्रकार वापस 30 में से 2.5 लेस किया तो 27.5 और ऐड किया तो 32.5। तो ये हमारी क्लास बन गई। फ्रीक्वेंसी में कभी कोई चेंजेस नहीं आएगा, जिसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो वापस हमारे को एज इट इज लिखनी होगी। जैसे 5 के सामने फ्रीक्वेंसी है 2 तो 2.5 से 7.5 की क्लास बनाई थी हमने, तो उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे कितनी 2। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कभी कोई चेंजेस नहीं आएगा। 2, 3, 4, 6 to 5। क्लियर? फ्रीक्वेंसी वापस एज इट इज उतार लेंगे। तो ये हमारी क्लास बन गई। तो जो मिड वैल्यू दी हुई थी उससे हमने क्लास बना ली। इस तरीके से हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू अगर दी हुई होगी तो उससे हम क्लास बनाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आपको खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि आगे हम जब लेसन पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले इस तरीके से हमारे को क्लास बनानी होगी, उसके बाद में आगे का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। सबसे बेसिक जो फर्स्ट स्टार्टिंग होगी वो यहीं से होगी। तो इस लेसन को आपको खास ध्यान रखना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है आपके स्टेट्स के अंदर। क्लियर? अगर इसको हम मीनिंग के रूप में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं, जब मध्य मूल्यों में अंतर समान हो ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में मध्य मूल्यों के अंतर को अंतर किसमें, डिफरेंस किसमें देखना हमारे को, फर्स्ट मिड वैल्यू फर्स्ट एंड मिड वैल्यू सेकंड। इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू देखते हुए चलना है। ऐसी स्थिति में मध्य मूल्य के अंतर को 2 से विभाजित करके ज्ञात मूल्य को मध्य मूल्य में से घटाकर L1 तथा जोड़कर L2 ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी कि जो मिड वैल्यू दी हुई होगी उसमें फर्स्ट और सेकंड मिड वैल्यू का डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस जो है वो समान है तो ठीक है, तो जो भी डिफरेंस होगा फर्स्ट और सेकंड का, उसके डिफरेंस को हमारे को 2 से डिवाइड करना है और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको मध्य मूल्य में से घटाना है। घटाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचे रिसीव होगी, प्राप्त होगी, वो कहलाएगी हमारी L1 और एक बार ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी हमारी L2। क्लियर। नेक्स्ट, अगला टॉपिक आता है आपके इसी का सेकंड, जब मध्य मूल्यों में अंतर असमान है। जब मध्य मूल्यों में अंतर असमान हो, यानी कि जो वैल्यू दी हुई होगी वो अलग अलग है, जो उसमें डिफरेंस होगा वो अनइक्वल होगा, तो उस केस में हमारे को क्लास कैसे बनानी है। जैसे इसको पहले हम एग्जांपल से समझें। वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, पूरी स्टेट्स में हमारे को ये 2 कॉलम दिए हुए रहेंगे। जो भी लेसन हम पढ़ेंगे उसमें कम से कम ये 2 कॉलम आपको मिलेंगे, जिसमें वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई होगी। क्लियर। वैल्यू दी हुई है जिसमें कॉस्टम में लिखा हुआ होगा आपके मिड वैल्यू दे दी, माना कि 5, 10, 25, 45, 25, 45, 75, इस प्रकार आपको वैल्यू दी हुई होगी जिसको हम बोलेंगे मिड वैल्यू। तो ये जो वैल्यू दी हुई होगी वो कौन सी वैल्यू कहलाएगी आपकी मिड वैल्यू, नाम लिखा हुआ होगा आपके उसमें, और उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। क्लियर। एक तरह से ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब इसको हमारे को चेंज करना है किसमें, क्लास के अंदर। क्लास में किसको चेंज करेंगे, जो हमारे को मिड वैल्यू दी हुई होगी उसी को। इसका हमारे को खास ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी में कभी भी कोई चेंजेस नहीं होगा। ओनली फॉर जो चेंज होगा वो किस में होगा, जो हमारी क्लास है उसी के अंदर चेंज होगा। सॉरी, मिड वैल्यू है उसी में चेंज होगा। तो जो मिड वैल्यू है उससे अगर हम क्लास बनाएंगे उसको भी किससे डिनोट करेंगे, एक्सिस से डिनोट करेंगे। क्लियर है। फ्रीक्वेंसी में कभी भी कोई चेंजेज नहीं होगा, इस चीज़ का हमारे को खास ध्यान रखना होगा। अब अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो 5 से 10 में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 5। 10 से 25 में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 15। 25 से 45 में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 20 का। और 45 से 75 में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 30 का, यानी कि 30 का। यानी कि फर्स्ट और सेकंड में जो डिफरेंस है 5 का, 10 से 25, 15 का डिफरेंस हो गया, 25 से 45, 20 का डिफरेंस हो गया, और 45 से 75 में जो डिफरेंस हो गया वो कितने का हो गया, 30 का डिफरेंस हो गया। क्लियर है। अब अगर हम देखें तो 5, 15, 20 और 30
जो डिफरेंस है वो असमान है, अनइक्वल है। अब अनइक्वल अगर डिफरेंस आ रहा है तो उससे हमारे को क्लास कैसे बनानी है, ठीक है। तो उसका प्रोसेस देखना अब आप, तो हमारे को सबसे पहले ये देखना है कि फर्स्ट और सेकंड जो मिड वैल्यू है उस फर्स्ट और सेकंड मिड वैल्यू में डिफरेंस कितने का आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड मिड वैल्यू में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो फर्स्ट क्लास तो वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई थी, क्लियर। यानी कि जो वैल्यू आएगी उसको हमारे को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 5 को 2 से डिवाइड किया तो जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 2.5। जो वैल्यू थी फर्स्ट और सेकंड मिड वैल्यू थी उसका हमारे को डिफरेंस देखना है। डिफरेंस था हमारे पास में 5 को 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास में कितनी, 2.5। तो जो फर्स्ट क्लास बनाएंगे हम तो जो डिफरेंस समान था वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो जो 5 है उसमें से 2.5 तो हम क्या करेंगे, एक बार लेस करेंगे और एक बार ऐड करेंगे। तो लेस किया हमने 5 से 2.5 तो वैल्यू आ गई हमारे पास में 2.5 और ऐड किया तो वापस जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास में 7.5। 5 में एक बार 2.5 लेस किया 2.5, 5 में 2.5 ऐड किया वैल्यू आ गई हमारे पास में 7.5। फिर हमारे को ये देखना है कि जो L2 आई है ये हमारी क्या कहलाएगी, L2, और ये कहलाएगी हमारी L1, ठीक है। जो डिफरेंस आता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसे एक बार मध्य मूल्य में से घटाकर L1 और जोड़कर L2 ज्ञात करेंगे। फिर हमारे को ये देखना है कि जो प्रथम वर्ग की L2 आई है उसको वापस अगले वर्ग में एज इट इज लिख देंगे। L1 में उसको हमारे को वापस एज इट इज लिखना है। जो प्रथम फर्स्ट की जो क्लास है उसकी जो L2 है अपर लिमिट उसको वापस सेकंड की लोअर लिमिट मान लेंगे, ठीक है। और वापस सेकंड क्लास की जो अपर लिमिट कैलकुलेट करनी है वो कैसे करनी है, तो जो मिड वैल्यू होगी उस मिड वैल्यू को 2 से मल्टीपल करना होगा। किससे मल्टीपल करना होगा, 2 से मल्टीपल करना होगा। जैसे मिड वैल्यू है आपके पास में 10 को 2 से मल्टीपल किया 20। जो मल्टीपल करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसको हमारे को क्या करना है, L1 में से लेस करना है। 20 को 7.5 से लेस किया तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 12.5। पहले हमारे को देखना है कि फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस उसको हमने 2 से डिवाइड कर लिया। जो वैल्यू आई उसको हमने एक बार मध्य मूल्य में से लेस कर दिया 2.5 और एक बार ऐड कर दिया 7.5। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में जो फर्स्ट क्लास की L2 है उसको हम L1 मान लेंगे। सेकंड की L2 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मिड वैल्यू आपको दी हुई होगी उसको हमारे को 2 से मल्टीपल करना होगा, ठीक है। 2 से मल्टीपल करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसमें से हमारे को L1 लेस करना है, क्लियर। तो यानी कि 10 को 2 से मल्टीपल किया आया हमारे पास में 20 में से 7.5 लेस किया तो L2 आ गई हमारे पास में 12.5, ठीक है। फिर जो L2 आई है उसको वापस हम L1 मान लेंगे अगले वर्ग की 12.5। 12.5 जो हमारे पास में L2 आई थी सेकंड क्लास की उसको थर्ड क्लास की L1 मान लेंगे। अगला प्रोसेस जो होगा वो सेम एज इट इज ऐसे ही चलेगा। हमारे को जो मिड वैल्यू दी हुई होगी उसको 2 से मल्टीपल करना है। फिर उसके बाद में हमारे को L1 लेस करते हुए क्लास बनाते हुए चलना है, क्लियर। जैसे आगे और हम देखें, आगे मिड वैल्यू हमारे पास में 25। तो 25 को 2 से मल्टीपल किया 2 से मल्टीपल किया तो आता है वैल्यू कितनी, 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50, ठीक है। 50 में से 12.5 अगर हम लेस करते हैं तो जो हमारे पास में वैल्यू आती है वो क्या आती है, 37.5। यानी कि जो L2 आ गई हमारे पास में कितनी आ गई, 37.5, ठीक है। जो 37.5 L2 आई है उसको वापस अगली क्लास के हम क्या मान लेंगे, L1 मान लेंगे, ठीक है। वापस इसकी अगर हमारे को L2 निकालनी है तो 45 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर लेंगे। तो 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 90 माइनस 37.5, क्लियर। तो 90 में से अगर हम 37.5 लेस करते हैं तो वैल्यू बचती है हमारे पास में कितनी, 52.5, ठीक है। इसी प्रकार आगे से आगे हमारे को कंटिन्यू क्लास बनाते हुए चलना है। फ्रीक्वेंसी में कभी कोई चेंजेस नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे को वापस एज इट इज जो मिड वैल्यू है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वही जो क्लास है उसके सामने हमारे को लिखनी है। जैसे 5 से हमने क्लास बनाई थी 2.5 से 7.5, उसकी मिड फ्रीक्वेंसी है 4 तो उसके सामने वापस हम लिख देंगे 4, ठीक है। 2 है अगली तो 2, 3, 4 आगे जो भी होगी वो वापस कंटिन्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। कब, जब जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, अनइक्वल हो, असमान हो, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया। जब मध्य मूल्यों में अंतर असमान हो तो हम क्लास कैसे बनाते हैं। अब इसका पूरा प्रोसेस एक बार हम लिख लेते हैं ताकि ये आपको सही तरीके से समझ में आ जाए और बाद में भी याद रहे।
इसके अंतर्गत सर्वप्रथम प्रथम मध्य मूल्य और फर्स्ट और सेकंड मिड वैल्यू, द्वितीय मध्य मूल्य के अंतर को दो से विभाजित करके ज्ञात मूल्य को प्रथम मध्य मूल्य में से घटाकर L1 तथा जोड़कर L2 ज्ञात करते हैं। यानी कि पहले हमारे को क्या देखना होता है, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस देखना है, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस देखना है और उसके बाद में उसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसको फर्स्ट मिड वैल्यू जो हमारे को क्वेश्चन में दी हुई होगी उसमें से एक बार लेस करना है। लेस करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगी L1 और ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी L2। ठीक है, फिर इसके पश्चात प्रथम वर्ग की L2 को अगले वर्ग की L1 मान लेते हैं तथा L2 कौन सी काम आएगी यहाँ पे, दूसरे वर्ग की, तथा L2 ज्ञात करने के लिए मिड वैल्यू को 2 से गुणा करके L1 घटा देते हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा, इसके पश्चात प्रथम वर्ग की L2 फर्स्ट क्लास की जो L2 आएगी उसको अगली की हम क्या मान लेंगे L1 मान लेंगे। ठीक है, और L2 दूसरे वर्ग की जो कि हम ज्ञात करेंगे तो जो दूसरे वर्ग की मिड वैल्यू होगी उसको 2 से गुणा करेंगे और जो L1 दी हुई होगी उसको हम घटा देंगे तो वो हमारे पास में क्या होगी आएगी L2 आ जाएगी। उसी प्रकार से आगे हमारे को ऐसे कंटिन्यू करना होगा। क्लियर, तो ये हो गया आपके मध्य मूल्य से वर्ग बनाना, जिसमें हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं। पहला था जब मध्य मूल्यों में अंतर समान हो, ठीक है, और जब मध्य मूल्यों में अंतर असमान हो। अगला टॉपिक आता है आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्तियां। अगला टॉपिक आता है आपके संचयी आवृत्तियां।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं इसको CF, शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं इसको? CF से डिनोट करते हैं। यानी कि जो हमारे को फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, अगर हम उस फ्रीक्वेंसी को क्रमशः अगर ऐड करते हुए चलेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू रिसीव होगी, जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्तियाँ या संचयी बारंबारता। क्लियर? तो अगर हम इसके बारे में लिखें, जब एक श्रेणी के विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों, फ्रीक्वेंसी, आवृत्तियों का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। जब एक श्रेणी के विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों को क्रमशः जोड़ते हैं, जब एक श्रेणी के विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों को क्रमशः जोड़ते हैं तो उसे संचयी आवृत्तियां कहते हैं। ऐसी स्थिति में L1 या L2 में से एक ऐसी स्थिति में L1 या L2 में से एक ही सीमा लिखी जाती है। यानी कि हमारे को ध्यान रखना होगा कि अगर हमारे को जो लोअर लिमिट या अपर लिमिट क्वेश्चन में L1 और L2 दी हुई होगी, क्लास दी हुई होगी, और उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, और अगर हमारे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है तो जो क्लास होगी उसमें से या तो L1 आएगी या L2 आएगी। ठीक है, उसका हमारे को ध्यान रखना होगा। और जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी उस फ्रीक्वेंसी को हमारे को क्रम से जोड़ते हुए चलना होगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, जो वैल्यू दी हुई होगी जिसको हम एक्सिस से डिनोट करेंगे। अगर माना कि आपको इसमें क्लास दी हुई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई होगी इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको बोल देंगे कि संचयी आवृत्तियाँ बनाइए। अब इस क्वेश्चन से हमारे को क्या बनानी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि जो CF बनेगी वो हमेशा जो क्लास दी हुई होगी, अखंडित श्रेणी अगर क्वेश्चन में है तभी आप उसकी CF बनाओगे, या फिर खंडित श्रेणी होगी तभी आप CF बनाओगे। क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में तो सिर्फ ओनली फॉर वैल्यू होती है जिसको हम एक्सिस से डिनोट करते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है तो उसमें CF नहीं बनेगी। इंडिविजुअल सीरीज में CF नहीं बनती है। ठीक है, अब वैल्यू से जो दी हुई होगी जिसको हम एक्सिस से डिनोट करते हैं, अब CF अगर हम बनाएंगे तो ये होती है आपकी L1 और ये होती है आपकी L2। तो अभी हमने देखा था कि अगर हम इसको CF में कन्वर्ट करते हैं तो या तो फिर हमारे पास में L1 आएगी या फिर हमारे पास में L2 आएगी। दोनों में से सिर्फ ओनली फॉर एक ही वैल्यू लिखनी है, या तो L1 लिखनी है, ये जो भी L1 है ये वाली वैल्यू लिखनी होगी हमारे को, या फिर जो ये L2 है ये वाली वैल्यू लिखनी होगी। दोनों में से सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू साथ में नहीं आएगी। अब वो कैसे लिखेंगे? अगर L1 लिखते हैं तो मोर देन का प्रयोग होगा, ठीक है, और अगर L2 लिखते हैं तो लेस देन का प्रयोग होगा। ठीक है,
यानी कि अगर हम L1 लिखते हैं तो हम इसको लिखेंगे 0 से अधिक, ठीक है, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक और 40 से अधिक। मतलब अगर L1 लेते हैं तो उसमें से अधिक यानी कि मोर देन का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। और उसके बाद में अगर हम उससे फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो से अधिक अगर हम लेते हैं सीरीज, तो उसमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो नीचे से बनेगी, ठीक है। इसका हमारे को खास ध्यान रखना होगा, जो CF हम बनाएंगे वो नीचे से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 40 से 50 जो क्लास थी, तो 40 और उससे अधिक, उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ही लिखनी होगी हमारे को। सबसे पहले 3 में 6 ऐड कर देंगे, 3 + 6 = 9, 9 में 4 ऐड कर दिया 13, ठीक है। 13 में 5 ऐड किया 18, 18 में 2 ऐड कर दिया 20। ये हमारी CF हो जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के क्या कहलाएगी, अब हमारी CF कहलाएगी। आगे समझ में क्लियर है? वापस समझा रहा हूँ मैं एक बार। सबसे पहले हमारे को जो क्लास दी हुई होगी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और हमारे को फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। तो सबसे अगर अब पहले हमारे को CF में अगर कन्वर्ट करना है तो पहले हमारे को क्या करना होगा, जो क्लास दी हुई होगी उसमें से सिर्फ एक ही वैल्यू हमारे को लिखनी होगी, या तो L1 या फिर L2। अगर L1 लिखते हैं तो मोर देन का प्रयोग करना होगा, और अगर L2 लिखते हैं तो लेस देन का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो L1 अगर माना कि L1 लिख रहे हैं हम, तो 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक और 40 से अधिक, ठीक है। अब अगर से अधिक का प्रयोग करते हैं और हमारे को CF बनानी है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि से अधिक से अगर हमारे को CF बनानी है तो नीचे से ऐड करते हुए चलना होगा। आया समझ में? अगर हमारे को से अधिक से CF बनानी है तो हमारे को क्या करना होगा, नीचे से चलना होगा। कैसे? सबसे पहले 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी 3 थी, तो 40 से अधिक, उसके सामने फ्रीक्वेंसी फर्स्ट में तो 3 आ जाएगी। फिर उसके बाद में 30 से 40 की अगर हमारे को निकालनी है तो 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 6 है, तो 3 में 6 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इट मीन्स 3 + 6 = 9। फिर 9 में +4 किया, 9 + 4 = 13, 13 + 5 = 18 और 18 + 2 = 20। क्लियर? ये तो कहलाता है आपका सिंपल तरीके से आपने L1 लेकर के इसको कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? अब आगे अगर हम देखें कि हमारे को जो क्वेश्चंस दिया हुआ होगा उसमें क्लास दी हुई होगी और उसके साथ में CF भी दी हुई होगी। लिखा हुआ तो उसमें X रहेगा, सॉरी F रहेगा, मगर जो क्लास दी हुई होगी वो माना कि दे दिया आपके मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, ठीक है। और उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी 20, 15, 10 और 5। क्लियर है? तो इसमें हमारे को ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर से अधिक सीरीज दी हुई है और उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के क्या मानी जाएगी, आपकी CF मानी जाएगी। क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास में क्लास होती हैं, अगर उसको हम CF में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में या तो L1 लिखी जाती है या L2 लिखी जाती है, दोनों में से सिर्फ एक ही वैल्यू लिखी जाती है। तो हमारे को ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर हमारे को जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा, प्रश्न जो हमारे को दिया हुआ होगा, अगर हमारे को L1 या L2 में सिर्फ अगर एक ही वैल्यू दी हुई होगी,
अगर एक ही वैल्यू दी हुई होगी तो उसमें हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ही लिखा हुआ आ सकता है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि वह फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के क्या मानी जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी, संचयी आवृत्तियाँ मानी जाएगी, CF मानी जाएगी। क्लियर? यानी कि अगर मोर देन लिखा हुआ है, लेस देन लिखा हुआ है, कुल मिलाकर के अगर मोर देन या लेस देन दोनों में से एक वैल्यू अगर आपको दी हुई है, दो वैल्यू नहीं है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके से नहीं दे करके मोर देन 0 या लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, इस तरीके से वैल्यू दे करके उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के क्या कहलाएगी, आपकी CF कहलाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इसका आपको खास तौर से ध्यान रखना होगा। क्लियर? अब CF भी हम अलग अलग प्रकार से बनाते हैं, वो भी देखते हैं। तो CF को वापस आगे और कैसे हम बना सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।